बिहार में नाइट कर्फ्यू के साथ आज से नई पाबंदियां लागू। 21 जनवरी तक सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। संक्रमण से बचाव को लेकर सख्तियों पर उठा सवाल। नाइट कर्फ्यू को लेकर विपक्ष दिखा कंफ्यूज, कांग्रेस सख्त। बिहार में शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं, कई जिलों में कोल्ड डे का प्रभाव, मौसम विभाग ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पटना सिटी से एक बड़ी खबर आ रही है जहां एनएमसीएच में फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है, जहां एनएमसीएच के 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और आपको बता दें कि संपर्क में आने से स्टाफ भी पॉजिटिव हुए हैं। तो एक बार फिर से एनएमसीएच में कोरोना का विस्फोट हुआ है और एक बार फिर से 22 डॉक्टर एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके संपर्क में आने से जितने भी स्टाफ है वो सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एनएमसीएच में लगातार कोरोना के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज फिर एनएमसीएच में कोरोना का विस्फोट हुआ है और 22 डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि एनएमसीएच से लगातार डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो या फिर सीनियर डॉक्टर। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना सिटी से हमारे संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए। तो मुकेश, एनएमसीएच में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है और 22 नए डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात की तो ये सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से टेस्ट हो रहा है उस तरीके से डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर या वहाँ के कर्मचारियों की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर लगातार ये कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिससे लेकर पूरे अस्पताल प्रशासन में प्रांगण में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर डॉक्टर ही क्यों पाया जा रहा है। जिस तरीके से दूसरे के संपर्क में आने की वजह से ये बीमारी पूरे अस्पताल प्रांगण में फैलते जा रही है। इसी को लेकर ये डॉक्टर को काफी संख्या में ये डॉक्टर की संख्या बढ़ती जा रही है। सूत्र के हिसाब से अगर मानते हैं तो अधीक्षक और उपाधीक्षक को भी जानकारी मिल रही है कि अधीक्षक उपाधीक्षक को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन अभी तक उसकी प्रशासनिक पुष्टि भी नहीं हो पाई है। इसलिए उस सूत्र के हिसाब से भी पता चल रहा है कि अधीक्षक उपाधीक्षक को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कल से उनकी तबियत खराब थी जैसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आधिकारिक पुष्टि होते के साथ भी ये सूचना मिल जाएगी। जी एनएमसीएच में लगातार ऐसे डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में बात करें वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की तो वो किस तरीके से मुहैया कराई जा रही है? जी तक जहाँ तक उपचार की बात किया तो अस्पताल प्रशासन में हर तरह के दवा से लेकर सारी व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध किया हुआ है। वहाँ पे सभी चीज की व्यवस्था करने के बाद इलाज चल रही है। लेकिन जहाँ तक बात किया जिस तरीके से कल बख्तियारपुर के 65 वर्ष के व्यक्ति की मौत हुई है तो वो काफी वहाँ पे सदमा फैला हुआ है। वहाँ पे लोग काफी दहशत में भी है कि जिस तरीके से व्यक्ति की मौत हुई है। तो लेकिन यहाँ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही नहीं है, वो अनहोनी थी, वो हो चुका है। लेकिन हाँ तो बात की जाए तो वो कमी अस्पताल प्रशासन की तरफ से देखने को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एनएमसीएच में लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है। ऐसे में आज फिर 22 डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार एनएमसीएच में डॉक्टरों के पॉजिटिव होने की आंकड़े जो है उसमें वृद्धि होते जा रही है और रोज जो है एनएमसीएच से डॉक्टरों की पॉजिटिव की खबर आ रही है। और आज फिर जो है एनएमसीएच के 22 डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं और उनके संपर्क में आए जितने भी स्टाफ है वो सारे स्टाफ भी पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी किया है और राज्य में सख्ती बढ़ा दी है। यही नहीं, कई क्षेत्रों में पाबंदी भी लगा दी गई है। दरअसल सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल के साथ ही शॉपिंग मॉल भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले हुए। इसके बाद बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया है जो 21 जनवरी तक लागू रहेगा।
तो आपको बता दें कि आज से बिहार में आज 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही सरकार ने कई पाबंदियां जो है उसको भी लागू कर दी है, जैसे कि सभी दुकानें जो हैं वो रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगी, सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया है, सभी शॉपिंग मॉल जो है उनको बंद कर दिया गया है, सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है। सरकार ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसको सभी को सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो निषेध, आज से सरकार के नई गाइडलाइंस को पालन करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कोरोना की तीसरी लहर से देखते हुए कई सारी पाबंदियां अब बिहार में लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ आज से नाइट कर्फ्यू भी है, रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, जो प्रभावी होगा। और कहीं ना कहीं जो सरकार ने फैसला लिया है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। और आज से ही जो मॉल है, सिनेमा हॉल है, स्टेडियम, पार्क है, स्विमिंग पूल है, ये सभी चीजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि राजधानी पटना की बात करें या फिर बिहार के अलग अलग जिलों की बात करें तो वहाँ पे भी लगातार कोरोना के जो केस है उसमें इजाफा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है वो प्रभावशाली नहीं है, लेकिन देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत भी हो गई है। लोगों के अंदर ये वहम फैला हुआ है कि ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा ओमिक्रॉन। लेकिन जिस तरीके से दो लहर में कोरोना ने अपना आतंक फैलाया, वैसी ही स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो रही है। बिहार के साथ साथ राज्य में लगातार कोरोना केस में इजाफा हो रहा है। और केंद्र सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, अपने अपने तरीके से फैसले ले रही है। और अब आज के बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई सारी पाबंदियां लगा दी गई है। दुकानों को जो खुलने का बंद होने का समय है वो भी अब निर्धारित कर दिया गया है। 8 बजे के बाद तो दुकानों को नहीं खोला जा सकता। तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई फैसले लिए गए हैं सरकार की ओर से। जी निषेध, हालांकि नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का पालन जो है इसकी देखरेख के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए आज से ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हो गई है। आज सुबह की तस्वीर हमने देखी है। आज सुबह जब निकले थे तो उस वक्त प्रशासन अब सड़कों पे घूम रही है और वाहन चेकिंग कर रही है। जो भी लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, सबसे पहली प्राथमिकता प्रशासन की यही है कि जो भी लोग उनको बिना मास्क के दिख रहे हैं उन लोगों का तुरंत चालान काटा जा रहा है, चाहे वो पैदल चल रहे हैं या फिर वाहन से जिस अपने निकले हो। तो प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी पूरी तरीके से देख रेख कर रही है। तो अगर जब अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया बिहार में तो कहीं ना कहीं रात में भी प्रशासन की जो चौकसी है वो सबको से देखने को मिलेगी। और जो क्या तस्वीरें होगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आज सुबह से प्रशासन सड़कों पे अलर्ट मोड पर दिख रही है। जी निषेध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है और कई सारे पाबंदियां जो है उसको भी लागू कर दिए हैं और उसके मद्देनजर प्रशासन को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। वहीं सरकार के फैसले पर कंफ्यूज राजद, कोई दिखा साथ तो कोई लगा रहा आरोप। जब भी शासन प्रशासन को सलाह देते हैं तो उसको मानना पड़ता है। ये किसी को नुकसान करने के लिए निर्णय नहीं होता, बल्कि कैसे किसी को बचाया जाए इसके लिए निर्णय होता है। और ऐसे कामों में कोई आलोचना करता है तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। बहुत सीधी सी बात है कि शासन निर्णय करता है विशेषज्ञों की सलाह पर, और उस सलाह पर जो निर्णय होता है उसको सबको अनुपालन करना चाहिए। इसलिए लहरखाना प्रभाव जिसके लिए हो रहा है, समाज सुधार का कार्यक्रम हुआ, उन जगहों पर जो आरटीपीएस हुआ वहीं से ही विस्तार होकर फैला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जनता दरबार हुए वहां से फैला, उसके कारण खुद मुख्यमंत्री आवास के और उनके कार्यालय के जो कर्मचारीगण हैं वो संक्रमित हो गए। जो बड़ा होटल कहते हैं पटना में मौर्या के द्वारा जो उनके यहाँ व्यवस्था की गई खिलाने पिलाने की, उस व्यवस्था में ही फैली, उसके कारण वहां के कर्मचारियों के द्वारा।
तो ये सब तो ये इस रोग को फैलाने में कोई आम गांव के गरीब मजदूर का हिस्सा नहीं। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद बिहार में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। ऐसे में सीएम के फैसले को कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने गलत बताया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सरकार को नाइट कर्फ्यू पर विचार करना चाहिए, साथ ही सरकार पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे। ये जो लॉकडाउन लगाया गया माननीय मुख्यमंत्री का, ये मेरे समझ के बाहर है। 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक इस ठंड के समय में कोई नहीं निकलता है 10 से 5। लेकिन आपको बता दें, इनको तो जो प्रशासन के लोग हैं उनको यह कहना चाहिए कि आप यह देखिए, जो सुबह में सब्जी बिकता है वहां भीड़ न लगे, दूरी मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और हॉस्पिटल में अगर कोई ग्रसित होता है एमक्रॉन से या कोरोना से, उसका इलाज सही ढंग से होना चाहिए। हमें नहीं लगता, इन्होंने कहा 50% वाला जो रेस्टोरेंट और इसकी बात की वो सही है। डिस्टेंस मेंटेन वही होता है, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ये 10 से रात कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। इस पर उनको चिंतन करना चाहिए, कोई निकलेगा ही नहीं। अगर करना है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराइए, लोगों को कहिए कि आप कम से कम 5 फीट की दूरी मेंटेन करिए। बिहार में कोरोना पैर पसार चुका है। ऐसे में पटना जंक्शन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना न फैले। और अभियान के तहत पैम्पलेट के माध्यम से माइक स्पीकर के द्वारा घोषणा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अगर कोई कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो फाइन के साथ साथ उसे जेल भी भेजा जाएगा। वर्तमान में कोरोना के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम आरपीएफ की तरफ से किया गया है। हम लोगों ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी यात्रियों के बीच में लगातार लाउड हेलर, पंपलेट, बैनर का प्रयोग करके यात्रियों को सर्वप्रथम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की दृष्टिगत रखते हुए बिना मास्क के रेलवे में प्रवेश न करें और पूरे थ्रू आउट अपने जर्नी मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। पटना सिटी में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बख्तियारपुर निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं इस मौत की पुष्टि खुद एनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार ने की है। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर जमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपकी दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। एमबीए और एमसीए के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा। बीबीए और बीसीए के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण। बी फार्मा और डी फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान। कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां। जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। टीवी के साथ
सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात, सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते, दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं। खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं। खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर। जो होती है खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक,
सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलीबारी हुई है। तो ये औरंगाबाद की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई माओवादियों के मारे जाने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने ये हमला किया था, जहां मदनपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और वहां सर्च ऑपरेशन के दौरान ये नक्सलियों ने हमला किया था। तो ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलीबारी की गई थी, जिसमें कई माओवादियों के मारे जाने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने ये हमला किया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से ये हमला किया गया था। दरअसल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था मदनपुर के जंगल में, जहां नक्सलियों ने उसी वक्त पुलिस पर हमला किया और दोनों तरफ से सैकड़ों फायरिंग जो है वो की गई थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने हमला किया था। दरअसल मदनपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और उसके बाद दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलीबारी जो है वो की गई और इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां दोनों तरफ से सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुआ, जहां सैकड़ों राउंड गोलीबारी की गई है। कई माओवादियों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मदनपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने ये हमला किया, जहां पुलिस और नक्सली दोनों की तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग जो है वो की गई थी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे मामले में? जी, मैं बता दूं कि मदनपुर थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में नक्सलियों द्वारा पुलिस के द्वारा जैसे कि जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान नक्सलियों ने जैसे कि पुलिस टीम पर जैसे कि हमला बोला और हमला बोलने के बाद जैसे कि दोनों ओर से लगातार जैसे कि लगभग 2 घंटे से ज्यादा मुठभेड़ चली है। और इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने 2 आईडी बम को भी ब्लास्ट किया है। हालांकि कोई भी पुलिस या कोई कर्मियों की हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है, लेकिन एसपी कांतेश मिश्रा द्वारा ये पुष्टि की गई है कि नक्सलियों द्वारा 2 आईडी बम को भी ब्लास्ट किया गया है। और अभी भी पुलिस लगातार जंगली इलाके में नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है, अभियान चला रही है। जी रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया और आपको बता दें कि दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग जो है वो की गई थी। बात कर ले बक्सर की, जहां बक्सर के नगर थाना क्षेत्र में एटीएम को तोड़ लूटने पहुंचे लुटेरों के गैंग का पुलिस ने उद्भेदन किया है। वहीं इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वहीं तीनों लुटेरे छपरा जिले के बताए जा रहे हैं, जिनके स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। और नगर थाना अध्यक्ष रंजीत सिंह सिन्हा ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। वहीं पुलिस के मुताबिक नगर के एसबीआई के पास 2 संदिग्ध युवक घूमते देखे गए, जहां स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना टाइगर मोबाइल टीम के सदस्यों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें भी धर दबोचा। मामला होता कि सुबह सुबह एटीएम चोरों ने आके हाथ साफ कर रहे थे। हम आए तो मशीन सुपरवाइजर में था। हम चाय पी के आ रहे थे,
देखे कि 3-4 लोग भीड़ लगाए हुए हैं। यहाँ पे 3 लोग थे। बात करें सहरसा की, जहां सहरसा में ठगी का मामला सामने आया है, जहां सीरियल में हीरो हीरोइन बनाने का प्रलोभन देकर ठगी की जा रही है। दरअसल ऑडिशन में आमंत्रित कर जिले के दर्जनों युवक युवतियों से एंट्री फी के नाम पर मोटी रकम की ठगी की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पनोरमा होटल में 4 तारीख को वहाँ पे ऑडिशन ली जाएगी आपसे, फिर उसमें से 20 बच्चा सिलेक्ट होगा, ठीक है। और हम लोगों से बोला है कि रजिस्ट्रेशन करवाने में 521 रुपये लगेगा, ठीक है। कि आप रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे हम सभी आएंगे और वहाँ पे जजमेंट होगी। तो हमने उनसे पूछा था कि सर इंस्ट्रूमेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा था नहीं, वहाँ पे सिर्फ ऑडिशन आपकी वॉइस ली जाएगी, फिर उनका ऑडिशन सब कुछ होगा बनारस में। वहाँ पे हम लोगों ने सारा कुछ व्यवस्था वगैरह सब कुछ करके रखा। सहरसा में शराब के अवैध कारोबार मामले में अब तक जहां सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं सैकड़ों विभिन्न प्रकार के वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिनको अब नीलाम किया जा रहा है, जिसके तहत कुल 88 वाहनों की नीलामी की गई है, जिसमें कुल 32 वाहनों की नीलामी हुई है। बाकी बचे हुए वाहनों की नीलामी भी अगले 2-3 दिन में हो जाएगी। कुल 88 गाड़ियों की नीलामी होनी है, जिनमें से 32 गाड़ी की नीलामी आज हो चुकी है और बाकी बची हुई गाड़ियों की नीलामी कल की जाएगी सुबह 10 बजे। गाड़ियाँ शराब के मामले में जब्त की गई थी, वही गाड़ियाँ। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई, जहां बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया और मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जनवरी की रात करीब 9-9:30 बजे कार्बन फैक्ट्री से अपने बहन कर बेगूसराय पोखरिया आ रहे थे। इसी क्रम में आने के क्रम में हाजीपुर पोखर के पास स्कॉर्पियो से ठोकर लग के एक्सीडेंट हो गया, जिसका नंबर है PB10GJ 6379। बात कर ले मौसम संबंधी खबर की, जहां बिहार में लगातार शुष्क मौसम का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बिहार के कुछ जगहों पर कोल्ड डे अगले 2 दिनों तक बने रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पूसा समस्तीपुर में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, पूर्णिया, सुपौल, भागलपुर और दरभंगा में कोल्ड डे का प्रभाव देखा गया है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात।